अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन प्लस एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दो एप्लीकेशंस हमने स्टडी करी थी। वो दो एप्लीकेशंस कौन सी थी? फर्स्ट एप्लीकेशंस थी आइसोबैरिक प्रोसेस, सेकंड एप्लीकेशन थी आइसोकोरिक प्रोसेस। ये दो एप्लीकेशंस हमने स्टडी करी थी। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग टू एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। रिमेनिंग टू एप्लीकेशंस हमारे पास कौन सी हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आइसोथर्मल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था क्या होता है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास हमेशा टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब आपने इसमें क्या करना है? द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें आपको टेम्परेचर को डेल्टा टी को ज़ीरो रखना है। अब आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या कहता था कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू के। अब आपने इसमें यहाँ पे क्या करना है? टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है। टेम्परेचर चेंज ना होने का मतलब ये है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है। टेम्परेचर को चेंज ही नहीं हो रहा। आप हीट करे जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपको। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू की जगह सिर्फ आपको ज़ीरो रख देना है, क्योंकि इसमें आपको टेम्परेचर को ज़ीरो रखना था। जब आप डेल्टा यू की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो में कोई भी चीज़ प्लस होती है तो वही चीज़ वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है। ज़ीरो में कोई भी चीज़ प्लस होगी वही चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। इसमें आपने ज़ीरो में डेल्टा डब्ल्यू प्लस किया तो डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया, डेल्टा क्यू भी एज इट इज़ रहा। तो दैट मीन्स इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन हीट इन एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन। दैट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। Adiabatic process. Adiabatic process is a fourth application of first law of thermodynamics. Adiabatic process क्या होता है? The process in which no heat flows into or out of the system is called adiabatic process. Adiabatic process में कोई हीट ना अंदर जाती है और ना ही बाहर आती है। ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक वेसल कंसिडर करें, उसमें आप ना ही हीट को अंदर आने दें और ना ही हीट को बाहर जाने दें। ऐसा आप कैसे करेंगे? आपने इस पर इंसुलेटेड वॉल्स लगा दी, सराउंडिंग को इंसुलेट कर दिया, मतलब ना ही हीट अंदर आ सकती है और ना ही यहाँ से बाहर जा सकती है। ये वाली पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा। During an adiabatic process, the system is perfectly insulated from the surroundings such that no heat enters or out of the system. जब आप सिस्टम की वॉल्स को इंसुलेट कर देंगे तो ना ही हीट अंदर आ सकेगी और ना ही हीट बाहर जा सकेगी। सिस्टम की वॉल्स को आपने इंसुलेट कर दिया यहाँ पे, तो ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। फॉर एग्जांपल आपने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ था इस गैस को, तो जब आप यहाँ पे इसको मेजर करेंगे तब भी ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होगा। इसको आप फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे चाय की केटल होती है ना, तो इसमें आप क्या करते हैं, उसकी जो थर्मोस होता है उसमें उसकी वॉल्स इंसुलेटेड होती हैं। दैट मीन्स कि ना ही हीट उसके अंदर जाती है और ना ही हीट बाहर जा सकती है। कुछ इंसुलेटेड वाटर कूलर्स भी होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास ना हीट अंदर आती है ना हीट बाहर जाती है। तो दैट इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने यहाँ पे आपके नोट्स के लिए लिख भी दिया कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सच दैट नो हीट इंटर्स इन और आउट ऑफ द सिस्टम। इंटर्स इन लिखना यहाँ पे मैं भूल गया था, इंटर्स इन और आउट ऑफ द सिस्टम। अब आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था? चीख चीख के वही कहता था कि डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू के प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो इसमें क्योंकि ना ही हीट अंदर आ रही है ना ही हीट बाहर जा रही है, तो आपने डेल्टा क्यू की जगह लिख दिया ज़ीरो। डेल्टा यू आपके पास एज इट इज़ रहा, डेल्टा डब्ल्यू भी एज इट इज़ रहा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा यू यहाँ पे प्लस का है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू अपनी जगह एज इट इज़ रहा, डेल्टा यू उस साइड पे चला गया तो माइनस का हो गया। ये डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। आप इसको ये भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि वर्क डन
वर्क डन ऑन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम में वर्क डन बराबर होता है काउजेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या वर्क डन कैन ओनली हैपन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है, या जब भी वर्क होता है वो ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी माइनस हो रही होती है और वर्क आपके पास हो रहा होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, माइनस डेल्टा यू के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपनी चारों एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कवर करी। पहली एप्लीकेशन थी आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस, दूसरी एप्लीकेशन थी आइसोकोरिक प्रोसेस, तीसरी एप्लीकेशन थी आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, और चौथी एप्लीकेशन अभी हमने स्टडी करी वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस।